चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का आपका जो क्वेश्चन आपका 3 वो सारा का सारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो टोटल आपके क्वेश्चन आपके कितने हैं, 6 है। ठीक है, सिंपल आपने ए और बी का वैल्यू निकालना है, सिंपल कंपेयर करके हम निकालेंगे। ठीक है, देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन आपका फर्स्ट। ठीक है, देखिए बच्चों, ये आपका यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, करेंगे कैसे, हमें निकालना है यहाँ पर वैल्यू ए का और बी का। ठीक है, सिंपल देखो, रियल टर्म को रियल वाले पार्ट को रियल वाले पार्ट से कंपेयर करेंगे और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे और ए और बी का यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखो कैसे। अब देखो दोनों में एलएचएस और आरएचएस में दोनों में रियल पार्ट कौन से है और इमेजिनरी पार्ट कौन से, तो वो देख लो। ए और बी देखो, यहाँ पर आपका आई मिसिंग है तो ये हो गया आपका रियल पार्ट, आई है ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट, आई नहीं है यहाँ पर, ये हो गया आपका रियल पार्ट, ये हो गया आपका इमेजिनरी, ये हो गया आपका रियल और ये हो गया आपका इमेजिनरी। ठीक है, अब बस कंपेयर कर लो। तो रियल पार्ट कितना है आपका, a प्लस 2b इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर, तो हो गया 4। इसको कंपेयर कर लो तो 2a और यहाँ पर देखो 6 है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो 2ai और यहाँ पर आए, यहाँ से और यहाँ से आए कैंसिल, यहाँ पर 6 आया है ना तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आए और आए कैंसिल, तो सिंपल आपने आए मत लिखना, सिंपल आपने क्या करना पता है, इस आई को और आई को छोड़ दो, ये लिखो 2a और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6। इसको इससे कंपेयर किया तो 2a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 6 के बराबर। अब यहाँ से a निकालो, यहाँ पुट करो, b निकाल लो। देखो a कितना हो जाएगा 6/2, 2 1 जा 2 3 जा, a आ गया आपका 3, यहाँ पुट कर दो, 3 है तो यहाँ लिख दो 3 प्लस 2b इक्वल टू 4, 2b इक्वल टू 4 प्लस 3 आके आपका -3, 2b इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1, नीचे हो जाएगा आपका 2, 1 बाय आपका 2, तो लो a आ चुका है 3, b आ चुका है आपका 1/2। ठीक है, इजी क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन आपका फर्स्ट। देखो क्वेश्चन आपका सेकंड करते, इसे करते इरेज। टोटल आपके 6 क्वेश्चन है, हम 6 करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में। ठीक है, देखो ये रहा आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका सेकंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो आपको सिंपल कंपेयर करना है, ये हो जाए आपका रियल पार्ट, आई लगा हुआ है तो ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट, आई लगा है तो इमेजिनरी पार्ट, ये यहाँ पर आई मिसिंग है तो रियल पार्ट। कंपेयर कर लो, a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, a के, और यहाँ पर आई छोड़ देना। ठीक है, a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। अब देखो यहाँ एक प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, सेम क्वांटिटी, ये कट गया। अब ये कट गया तो माइनस बी बराबर हो जाएगा 0, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0, माइनस तो चला गया। अब जब b 0 है तो a प्लस ये 0 है इक्वल टू 5, तो a कितना हो जाएगा आपका 5। लो, तो सबसे इजी क्वेश्चन था, सेम क्वांटिटी था तो आपका कट, माइनस आपका यहाँ पर आके 0, सिंपल 0 हो गया। b की वैल्यू 0 है तो a कितना हो जाएगा आपका 5, तो b 0 a 5। तो ये तो इजी क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन आपका सेकेंड था। ठीक है, इसे इरेज करते देखो। ठीक है, देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 3। ठीक है, अब देखो इसके जो जितने हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किए वो तो इजी थे। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, देखिए देखो, आप बोलेंगे यहाँ पर आई मिसिंग है तो ये हो गया आपका रियल पार्ट, आई है तो आपका ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर आई मिसिंग है तो ये हो गया रियल पार्ट और ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसी में आप गलती कर दोगे। अब देखो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बीच में या तो प्लस होना चाहिए या तो माइनस होना चाहिए। अब जरा यहाँ देखो, यहाँ तो ठीक है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में यहाँ प्लस और माइनस, ठीक है, यहाँ दिया है प्लस। जरा यहाँ देखो, यहाँ तो बीच में मल्टीप्लाई, तो आप ऐसे कंपेयर करके पूरा गलती कर दोगे। ठीक है, पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा, याद रखो, a इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 2a, a इंटू आई ये हो जाएगा आपका ai, b इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 2b, b इंटू आई क्या हो जाएगा, ये आपका, चलो b आई लिख देता हूँ, ये आपका एज इट इज। ठीक है, तो याद रखना इनके बीच में हमेशा रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बीच में प्लस या माइनस होना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं चलेगा। ये आपका एज इट इज b प्लस 1, यहाँ पर क्या है 10 है, क्या है, ठीक है 10 है आपका, ये 10 प्लस 2a ये आई। अब बस यहाँ से अलग कर लो, देखो ये 2a और ये 2b, तो ये हो गया आपका 2a प्लस 2b, ai bi। तो एक काम करो, चलो पहले लिख लेते हैं उसके बाद देख लेंगे। ठीक है, bi b प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2a और ये आपका आई। सिंपल देखो, ये 2a प्लस 2b एज इट इज करता हूँ, यहाँ से i में कॉमन ले लेता हूँ, i कॉमन, जैसे यहाँ पर कॉमन है ना, यहाँ पर भी ले लिया। ठीक है, a और यहाँ पर a प्लस b बचेगा,
तो a प्लस बी, तो b प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2a है। अब कंपेयर कर ले, देखो ये हो गया आपका रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, ये हो जाएगा आपका रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। देखो रियल पार्ट इमेजिनरी के पार्ट बीच में प्लस है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बीच में प्लस है, माइनस हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, लेकिन प्लस माइनस होना चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं चलेगा। अब कंपेयर कर लो, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल। तो देखो 2a प्लस 2b हो जाएगा इक्वल b प्लस 1, b प्लस 1 के, और a प्लस b किसके इक्वल हो जाएगा 10 प्लस 2a, 10 प्लस 2a। अब ये बन चुका है आपका लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इसे आपने जो 10th में सॉल्व किया था, ठीक है, सेम वैसे ही। अब सॉल्व कर लेना, देखो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस यहाँ 2b है और यहाँ पर b है, तो यहाँ का एक b यहाँ का एक b आपका कैंसिल, सिंपल। ये b है, यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, तो 2 में से आपका एक गया तो आपका 1 भी बचेगा, और प्लस का 1 आपका 1। यहाँ देखो, चलो ये भी सॉल्व कर देते, ठीक है, कैसे करेंगे, ठीक है, देखो ये 10 ऐसे लिखता हूँ मैं, ये 2 है, आपको जैसे करना है वैसे कर लो, ठीक है। ये प्लस है, यहाँ पर आके आपका माइनस है, प्लस भी यहाँ पर आके आपका माइनस भी, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0, यहाँ पर भी 0, 2 में से एक गया तो आपका a, यहाँ जो आपका माइनस का b, ये आपका प्लस का 10, 10 को यहाँ भेजूंगा तो हो जाएगा माइनस का 10, a माइनस बी, इसको उल्टा करके लिख लो, a माइनस बी इक्वल टू माइनस का आपका 10। जैसे करना है वैसे कर लो, मैंने खाली अरेंज किया है बस। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन बन गया, सिंपल, साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो, यहाँ प्लस b है, यहाँ माइनस b है, बस इनको प्लस कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को प्लस कर दो तो आपको a मिल जाएगा। इसको और इसको प्लस कर दो, कहाँ करो, चलो यही कर देते, ठीक है ना, 1 प्लस 2, ये रहा 1 और ये रहा 2, तो 2a प्लस b इक्वल टू 1, a माइनस बी इक्वल टू आपका माइनस का 10, इसे प्लस करें हम, ठीक है ना, 2 और 1 हो जाएगा 3a, ये कट गया, हम प्लस कर, लेकिन यहाँ पर माइनस है, 10 में से 1 गया तो आपका 9, लेकिन माइनस का a के वाले देखो 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स में, तो a इक्वल टू हो जाएगा -9 डिवाइड बाय आपका 3, a हो जाएगा आपका माइनस का आपका 3, लो अब इसे उठा के पुट कर दो इसके अंदर, a कितना है आपका माइनस का 3, माइनस का b आपका माइनस का 10, माइनस का 3 आपका एज इट इज, एक सेकेंड, चलो दिख रहा है आपको, ठीक है, माइनस का 10 यहाँ पर आके आपका प्लस का 10, माइनस का b वहाँ पर जाके आपका प्लस का आपका b, 10 में से 3 गया तो आपका 7 प्लस का आपका 7 इक्वल टू आपका b, लो आ गया, वो दिख रहा है ना, ठीक है। देखो a कितना है आपका माइनस का 3 और b आया आपका प्लस का 7, तो ये क्या था आपका क्वेश्चन आपका 3, सिंपल। हमने पहले मल्टीप्लाई किया, फिर कंपेयर किया, फिर हमें मिला लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर आपको कुछ और दूसरे इक्वेशन भी मिल सकते, ठीक है, हमें कोई पता नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन आपका 3, इसे इरेज करते करते आपका क्वेश्चन आपका 4। देखो बच्चों ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन 4, ठीक है, सिंपल, हम वही देखेंगे, पहले कंपेयर कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर आ है तो ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर आय नहीं है तो ये पूरा टर्म हो गया रियल पार्ट, यहाँ पर आय है तो ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब RHS में रियल और इमेजिनरी तो है, लेकिन LHS में इमेजिनरी है और रियल गायब है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, इसके लिए तो 0 के बराबर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट आपका 0 है, लेकिन आप ऐसे लिखो 0 प्लस ABI 3 माइनस b प्लस आपका 2i, तो ये हो जाएगा आपका रियल पार्ट, ये हो गया आपका रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये आपका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। जहाँ पर रियल पार्ट आपका 0 है नहीं तो सिंपल 0 लिख दो, तो इसकी वैल्यू यहाँ के बराबर, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, कंपेयर कर लो, 3a माइनस b की वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू इसके बराबर, तो ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, i मत लिखना, ठीक है, ab की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12। अब यहाँ से तो देखो ये क्या होने वाला है, और यहाँ पर सिंपल, यहाँ से a की वैल्यू निकाल के या तो यहाँ डाल लो, या तो यहाँ के a की वैल्यू निकाल के यहाँ डालो। हम क्या करेंगे, देखो सिंपल, ये 3a ऐसे लिखते हैं, माइनस का b यहाँ पर आके हो जाएगा b, लो तो b की वैल्यू कितनी आई 3a, यहाँ डाल दो, a एज इट इज, b की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ लिखूंगा 3a, हो जाएगा आपका 12, a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वेयर, 3 का 3 एज इट इज इक्वल टू 12, 3 के टेबल में 12 आता है 4 सा, a स्क्वेयर इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 जा
आप इसे कट कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए स्क्वायर है, ए इक्वल टू √4, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। ए इक्वल टू देखो प्लस माइनस 4 किसका हो गया आपका 2 का, तो ए की वैल्यू तो 2 आई, एक बार +2 भी हो सकती है -2 भी हो सकती है। अगर ए की वैल्यू 2 है तो गारंटी बी की वैल्यू भी कितनी होगी 2, यहाँ डाल बी इक्वल टू 3, ए कितना है आपका +-2, तो बी कितना हो जाएगा आपका 3 2 6, लेकिन +-6, तो लो, तो ए की वैल्यू +-2, बी की वैल्यू +- आपका 6। तो ये था आपका क्वेश्चन आपका 4, ज़्यादा कुछ नहीं था, सिंपल। यहाँ पर सीखने लायक क्या था, रियल पार्ट आपका नहीं है तो वहाँ पर 0 हमने मान लिया, और एक क्या क्वाड्रेटिक है तो आपका यहाँ पर +- हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी बातें आपका मैथ्स आपका इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आपका 4 था, इसे इरेज करते हैं, इरेज, ठीक है। देखो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 5, ठीक है। अब देखो ये तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, और यहाँ पर तो यहाँ पर आप रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कैसे आप कंपेयर करोगे, ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर एक तरीके मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है, सिंपल। देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके। अगर आपने यहाँ का देखो a + IB, देखो सिंपल, एक चीज़ याद रखना, डिनोमिनेटर में आपका यहाँ पर जो i है वो नहीं होना चाहिए, सिंपल। डिनोमिनेटर में जो आपका यहाँ पर इमेजिनरी जो नंबर है आपका, ठीक है, i वो नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होना चाहिए तो सिंपल यहाँ से मुझे हटाना है, तो इसको रैशनलाइज कर लो। आपने 10th में किया होगा। रैशनलाइज हम क्यों करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, जिसके कारण ये i हट जाएगा। या तो आप इसको रैशनलाइज कर लो, अगर आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये जो आप क्वेश्चन है आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्या करना पता है, इसको ऊपर भेज दो, इन्वर्स कर लो, इधर कुछ नहीं तो आपका 1 रहेगा, इसको इन्वर्स करो, क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल को रैशनलाइज करना थोड़ा आसान नहीं है, क्योंकि ये नंबर है, नंबर को रैशनलाइज करना थोड़ा आसान है। इसको ऊपर करो तो ये हो जाएगा a + IB, इसको नीचे कर लो 1/3 - 2 है, लो। तो ये तो हो चुका है रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। अब थोड़े इसको हटाओ, देखो ये आपका i नीचे है, तो इसको हटाओ, कैसे हटाएगा, a + IB आपका एज इट इज़, 1/3 - 2 है आपका एज इट इज़। अब डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज, सिंपल। अगर रैशनलाइज नहीं पता तो सिंपल क्या करना, माइनस है तो इसी टर्म का लेकिन प्लस से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेना। मैंने आपको बताया कॉन्जुगेट क्या होता है, इमेजिनरी जो भी आपका पार्ट होगा उसका साइन चेंज कर देना, बस। 3 है तो 3 यहाँ माइनस है तो प्लस आपका 2 है, बैलेंस करने के लिए आपका 3 + आपका 2 है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये आपका एज इट इज़ a + IB, ये तो हो जाएगा 1 × 3 + 2 है, छोड़ दो इसको, नीचे देखो a - b a + b, फॉर्मूला तो पता होगा, a - b a + b a² - b², दोनों टर्म एक बार माइनस हो रहे, दोनों टर्म एक बार प्लस हो रहे, तो a² - b² आप लिख सकते हो। सेम इसी तरह 3 का स्क्वायर कर सकते हो, माइनस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब यहाँ गलती मत करना, ठीक है। देखो 3 + 2 है आपका एज इट इज़, 3 का स्क्वायर आपका 9 माइनस 2 का स्क्वायर आपका 4, i का स्क्वायर आपका i²। अब ये तो पता होगा आपको, i² की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो 3 + 2 है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो +4, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 माइनस i² की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो वहाँ का माइनस यहाँ का माइनस हो गया प्लस, और 1 × 4 ही होने वाला है, तो 4 × 1 हो जाएगा 4, तो मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है ना, सिंपल। i² कितना था, -1, तो माइनस माइनस हो गया आपका प्लस। अब इसे सॉल्व कर लो, 3 + 2i, 9 और 4 कितना हो गया आपका 13, ये हो गया आपका a + bi, तो i भी जो भी होगा, ठीक है। 3 + 2i नीचे कितना हो गया 13। अब कंपेयर कर लो, अब कंपेयर कैसे करेंगे, ठीक है, वो भी बताऊंगा। देखो a + bi इक्वल टू, ये जो आपका 13 है डिनोमिनेटर आप बांट दो, 3/13 हो जाएगा, प्लस ये आपका 2/13 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा i। क्या किया हमने, इस 13 को यहाँ पर बांट दिया, ठीक है। एक सेकेंड, चलो यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। देखो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दिया, बस यहाँ 13 यहाँ 13, अब बांट लो, ये हो गया रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट रियल पार्ट, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/13, लो यहाँ पर i है, यहाँ पर i, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/13। तो देखो ये तो सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, बिल्कुल खाली यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे, आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको रैशनलाइज नहीं पता तो हटाओ,
सिंपल हमारा जो आय इमेजिनरी नंबर है वो डिनोमीटर में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ माइनस है तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, कॉन्जुगेट भी नहीं पता तो उसे भी हटाओ, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करो। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगे और यहाँ पर जो आय है वो आई स्क्वायर बन जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है -1। तो आय यहाँ से चला जाएगा, ठीक है, सिंपल। ऊपर आए रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था वो क्वेश्चन आपका 5। चलो इसे इरेज करते आपका लास्ट क्वेश्चन इरेज। देखो बच्चों ये है आपके यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन के बराबर, ठीक है, मीन्स आपके क्वेश्चन नंबर 3 के बराबर। देखो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे यहाँ पर भी ये भी आपका इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर भी आपका है, ये भी आपका इमेजिनरी पार्ट। पहले तो देखो इन दोनों के बीच में आपका मल्टीप्लाई है और ये आपका रियल पार्ट अलग है, इमेजिनरी पार्ट अलग है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट तो इसमें से आपको यहाँ पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको अलग अलग करना होगा। सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। देखो a × 1 आपका a प्लस a × i आपका a है प्लस अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ib × 1 आपका सेम ib, तो मैं i साइड लिखा, ठीक है, ib × i × i आपका i स्क्वायर, b आपका b, ये हो जाएगा 2 + i। अब देखो आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। ए आपका एज इट इज प्लस यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई, छोड़ो पहले इसको ऐसे लिखते ए आई प्लस बी आई प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, ये हो गया आपका बी 2 + आई। अब देखो ए -1 × बी, ये हो जाएगा आपको -b प्लस, इस टर्म को मैंने यहाँ लिख लिया, यहाँ पर आई यहाँ पर आई, मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ, तो ए और बचा प्लस आपका बी बचा, तो a + b हो गया इक्वल टू, ये हो गया 2 + आपका i। अब बस कंपेयर कर लो, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, तो a - b किसके इक्वल हो जाएगा 2 के, तो a - b इक्वल टू हो जाएगा आपका 2, a + b ये किसके इक्वल हो जाएगा i के, बिल्कुल नहीं, यहाँ 1 होगा ना आपका, कुछ नहीं मीन्स आपका यहाँ पर 1 होगा, तो ये हो जाएगा आपके 1 के। देखो ये तो लीनियर इक्वेशन बन गया, इसको दे देना 1, इसको दे देना 2। सिंपल, आप प्लस करो तो भी आंसर आ जाएगा, माइनस करो तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल देखो मैं करता हूँ 1 + 2, 1 और 2 को क्या करता हूँ प्लस, तो a - b इक्वल टू 2, a + b इक्वल टू 1, हमने किया है प्लस किया हमने, तो ये कट गया, a और ये आपका 2 है, 2 + 1 आपका 3, 2 ऊपर है आपका यहाँ पर आके नीचे, तो a हो जाएगा आपका 3/2। चलो इसको कहाँ पुट करें, इसको पुट करते हैं इसमें, तो a + b इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पुट करेंगे 3/2, यहाँ पुट कर लो 3/2 + b इक्वल टू 1, b आपका एज इट इज 1 प्लस आपका 3/2 माइनस आपका 3/2, b इक्वल टू, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख दो, 2 × 1 = 2, 2 - 3, 2 - 3, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 - 3 आपका -1, नीचे हो गया आपका 2, तो b आया आपका -1/2 और आपका कहाँ गया a आया आपका 3/2। तो ये था क्वेश्चन आपका 6, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपका जो आपका 3 है, इसमें टोटल क्वेश्चन थे आपके यहाँ पर 6, ये हो चुके टोटल। हम करेंगे क्वेश्चन आपका 4 नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।